साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एटीएस हिंदी न्यूज चैनल पर। साथियों आज बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात एक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, सनातनी व्यक्ति हैं, तो आपको भी खुशी मिलने वाली है, आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। खबर ही ऐसी है। मामला यह है जो है वो भारतीय थल सेना से जुड़ा हुआ है। थल सेना अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र द्विवेदी जी अभी बीते बुधवार को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के आश्रम जो उनका है तुलसी पीठ चित्रकूट में, वहां दीक्षा लेने गए थे। दीक्षा लेने के बाद जब बात दक्षिणा की आई तो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी उनसे, और बात साथियों ये कह दी, उन्होंने कहा कि दक्षिणा में हमें पीओके चाहिए। पीओके आप जानते हैं चर्चा का विषय रहता है। पाक अधिकृत कश्मीर है वो, हमेशा उसको भारत में विलय की या भारत में वापस लाने की मांग रहती है और सभी भारतवासियों की ये दिली इच्छा है, तमन्ना है, और उस चीज को उससे स्वामी रामभद्राचार्य जी अलग नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अपने सनातन में कुछ संत ऐसे हैं जो कमाल के हैं। अब जो दीक्षा हुई है वो दीक्षा तो समाचार पत्रों के अनुसार ये है कि जिस मंत्र से सीता जी ने महाराज हनुमान जी को जब लंका विजय के लिए भेजा था, तो जिस मंत्र से उनकी दीक्षा दी थी उसी मंत्र से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने थल सेना अध्यक्ष को दीक्षा दी है और दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, उनके वो गुरु हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी के जीवन के बारे में आप जाने कि 1950 में जौनपुर जिले के मछली शहर में पैदा हुए। आप 2 महीने के जब थे तभी आपके नेत्र की ज्योति चलेगी, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि उन पर ईश्वरीय कृपा हुई और उन्होंने तमाम ग्रंथों की रचना की है। अनेक भाषाओं के जानकार हैं, उनको बहुभाषाविद कहा जाता है, शिक्षाविद कहा जाता है, अच्छे प्रवक्ता हैं, प्रवचनकार हैं। इसके अलावा जो स्वामी रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है उसके आप संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति हैं। भारत सरकार ने स्वामी रामभद्राचार्य जी को अनेकों पुरस्कार दिए हैं, पद्म पुरस्कार दिए हैं, और अभी हाल ही में 17 मई को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। तो साथियों कितनी अच्छी बात है और गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हमारे सनातन में कुछ संत ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रवाद से प्रेरित रहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर कूट कर भरी हुई है। स्वामी रामभद्राचार्य जी उनमें से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को वो अपना मित्र मानते हैं और हमको ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने दक्षिणा में धन दौलत के बजाय पीओके मांग लिया है। और अच्छी बात यह है कि थल सेना अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने ये स्वामी जी को वचन दिया है कि महाराज जी बहुत जल्द ही आपकी ये जो गुरुदक्षिणा है मैं आपको देने वाला हूं, ये आपकी मांग पूरी होने वाली है। तो हम सभी भारतवासियों को बेसब्री से इस बात का इंतजार रहेगा कि थल सेना अध्यक्ष अपने गुरु को ये दक्षिणा कब देते हैं। ये खबर हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने कहा आपसे शेयर कर दें। साथियों अगर आपको जरा से भी ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। भारत माता की जय।